मैं बोलूंगा चल गाड़ी में बैठ चल। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आत्मरक्षा की। और ज्यादातर जो मैं देखता हूं आत्मरक्षा के टीचर्स को, वो जो चीजें सिखा रहे होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी रियल लाइफ सिचुएशन में, बल्कि आप ज्यादा खतरे में आ जाएंगे, आप ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे अगर आप वो चीजें करेंगे जो 90% टेचर्स आजकल सिखा रहे होते हैं। क्यों? मैं आपको 3 पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट, आप मेरी कलाई पकड़िए। मैं देखता हूं टीचर्स को वो टेक्निक्स ऐसी दिखाते हैं जो देखने में बड़ी मजेदार लगती हैं, ऐसे घुमाया, बंदे को पकड़ा, दबा दिया। लेकिन यही टेक्निक अगर मैं आपको पकड़ूं, क्या मैं आपको पकड़ के यहां खड़ा रहूंगा? क्या मैं ये बोलूंगा वो जो आपने सीखा है वो कीजिए? नहीं। अगर मैंने आपको पकड़ा है तो शायद मैं आपके साथ मूवमेंट भी करूंगा, मतलब कि पकड़ के मैं बोलूंगा चल गाड़ी में बैठ चल। कोई भी इंसान आपकी कलाई पकड़ के या आपके बाल पकड़ के ये नहीं बोलेगा चलो वो करो जो आपने अपने टीचर से सीखा था। तो ये पहला टेस्ट है। पहला टेस्ट है मूवमेंट टेस्ट। सेकंड टेस्ट, आपने मेरी रिस्ट पकड़ी, अब आप मान लो मूव कर भी रहे हो, क्या आप खाली मेरी कलाई पकड़ के खड़े रहोगे? क्या आप चांटे नहीं मारोगे, मुक्के नहीं मारोगे? तो जब मैंने इनकी कलाई पकड़ी है, इनको मूवमेंट के साथ साथ मैं मार भी सकता हूं। और जो टीचर चीजें सिखाते हैं वो इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। जब तक इंसान अपनी टेक्निक यूज कर रहा है तब तक सामने वाला भी तो कुछ और करेगा। ये दूसरा इम्तिहान है। तीसरा इम्तिहान, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। टेक्निक्स ऐसी सिखाई जाती हैं कि आप अपनी उंगली लीजिए और दूसरे इंसान की आंख में डाल दीजिए। बट आप मुझे एक बात बताएं, लड़ाई में आप एक उंगली लो, मेरी आंख की तरफ लेके आओ, लड़ाई में कितना % चांस है कि वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी उंगली बिल्कुल परफेक्ट मेरी आंख के अंदर डालेंगी? क्या अगर वो माथे पे लग गई फिर? क्या अगर वो यहां लग गई फिर? उतने में तो मैं चौंटे मार मार के वो कर दूंगा जो मुझे करना है। ये तीसरा टेस्ट है। तो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, मूवमेंट टेस्ट, फॉलो अप टेस्ट, दूसरा फॉलो अप भी तो करेगा और अटैक से, और थर्ड है एक्यूरेसी टेस्ट। अगर वो टेक्निक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं भी लगी वो तो भी काम करनी चाहिए। तो अब आपको मैं बता चुका हूं 3 चीजें जिसकी वजह से मुझे लगता है ज्यादातर जो लोग सिखा रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है। तो चलिए आपको असली चीज सिखाते हैं आज। क्या आप तैयार हैं? रियलिटी सिखाते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिफेंस मेंटल है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आपका दिमाग आपका हथियार होना चाहिए। पहली बात तो, अगर मैंने आपकी कलाई पकड़ ली या आपके बाल पकड़ लिए, वो हुआ कैसे? आप सो रही थी क्या? वो हुआ कैसे? तो आपको अवेयर रहना चाहिए आपके आसपास क्या चल रहा है। अगर आप मेरे को आते हुए देख रहे हो तो आप पहले ही अपने पोजीशन में खड़े हो जाओ कि आप क्यों मेरे पास आ रहे हो। और आपका सबसे बढ़िया हथियार है स्ट्राइकिंग। मार्शल आर्ट्स की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं स्ट्राइकिंग। एक स्ट्राइक होती है जिसे हम बोलते हैं पाम स्ट्राइक। अपनी हथेली लीजिए, अपने नाक पे टच कीजिए। ये निचले हिस्से से अगर आपने मारा तो इंसान की नाक पे, चिन पे बहुत दर्द हो सकती है। दिखाइए, इस तरह का अटैक। तो आपके हाथ ऊपर हैं, मैं पास आ रहा हूं, आप मेरे से बात कर रहे हो कि आप क्यों पास आ रहे हो। जैसे ही मैं ज्यादा पास आया, आपने सीधा मेरे नाक पे, चिन पे, आंख पे पाम स्ट्राइक मारी। आपने इंतजार नहीं किया कि मैं पहले आपकी कलाई पकड़ूं फिर आप कुछ करें। पाम स्ट्राइक। दूसरी स्ट्राइकिंग आप कर सकते हैं नीचे से। मान लो मैंने आपके हाथ पकड़ लिए तो आप ग्रोइन को अटैक कर सकते हो अपने नी से। यह भी काफी खतरनाक अटैक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ग्रैबिंग की। अगर आपको किसी ने गले से पकड़ रखा है, पकड़िए, तो ये हाथ लेके आपने उनके अंगूठे पकड़े और इसको खोल दिया। ये सेम टेक्निक ऐसे भी काम आती है। मान लो आपको किसी ने पीछे से पकड़ रखा है तो कोई एक उंगली ढूंढिए। ये देखिए, एक उंगली उन्होंने ढूंढी और ऑब्वियसली इससे इतनी दर्द होगी कि मैं उस चीज को छोड़ दूंगा। इसे बोलते हैं प्लकिंग। जैसे फूल के पत्ते निकालते हैं, एक कोई उंगली पकड़िए अपने पूरे हाथ से और खींच दीजिए। तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने काफी बात करी है कलाई के बारे में। अगर आपकी अवेयरनेस फेल हो जाती है, अगर आप आते हुए बंदे को नहीं रोक पाते हो अपने पाम स्ट्राइक से, नी स्ट्राइक से, तो आपने क्या करना है? किसी ने आपकी कलाई पकड़ी है, यहां पे मेरा पूरा हाथ है, अगर ये इस तरफ जाएंगी मैं बहुत मजबूत हूं,
लेकिन यहां पे मेरा वीक लिंक है, ये देखिए, ये अगर इधर जाएंगी जोर से तो हाथ छूट सकता है, और बाय चांस नहीं छूटा, बाय चांस सामने वाला बहुत ताकतवर है तो वो अपना दूसरा हाथ लाएंगी और जोर से खींचेंगी, तब जरूर छूट जाएगा। दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था आत्मरक्षा के बारे में। चाहे आप ये टेक्निक्स ना भी सीखो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी गलत टेक्निक नहीं सीखोगे, क्योंकि आज आपको पता चल चुका है आप कैसे चेक कर सकते हो कौन सी टेक्निक सही है और कौन सी गलत है। याद रखिए, आत्मरक्षा सिर्फ एक कला नहीं है। सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ स्किल, इट इज योर ड्यूटी। अपने आप की रक्षा करना, अपने घर वालों की रक्षा करना, उन लोगों की रक्षा करना जिनसे आप प्यार करते हैं, ये आपका फर्ज है, ये आपकी ड्यूटी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस या कोई भी मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि हम किसी को मार सकें या उसका यूज़ कर पाएँ, बट इसलिए बिकॉज हमारे को अपने आप के अराउंड, जो हमारे अराउंड जो सराउंडिंग्स है, उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरे हिसाब से मार्शल आर्ट्स से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं देती। सो टू ऑल द विमेन आउट देयर, जितनी भी महिलाएं ये देख रही हैं, जितनी भी महिलाएं ये सुन रही हैं, मैं उन सबको सिर्फ यही बोलूँगी कि कोशिश करिए कि आपको 2-3 ऐसी टेक्निक्स आती हो। अगर आपको मार्शल आर्ट्स में नहीं भी ट्रेन करना है तो भी आपको ये बेसिक टेक्निक्स आती हो कि कोई अगर आपके पास आ रहा हो या आपको खतरा महसूस भी हो तो आप एटलीस्ट भाग पाओ वहाँ से। थैंक यू।